हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो उसके पास कैपिटल होने के साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि वो इस मार्केट में कब इन्वेस्ट करे। यानी वो इस बात को पूरी तरीके से समझ पाए कि कब स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है ताकि वो अपनी एंट्री बना पाए, या कब स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है यानी अपनी एग्जिट को वो एश्योर कर पाए। स्टॉक मार्केट के करंट वैल्यूएशंस को बताने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस के डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज का यूज किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारे रेशियोज ये बताते हैं कि वेदर द स्टॉक मार्केट इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। आज मैं जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाला हूं, जिस फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करने वाला हूं, उसे बफेट इंडिकेटर कहा जाता है। यानी इसका नाम वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के नाम पे रखा गया है। इस बफेट इंडिकेटर को मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी कहा जाता है। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो होता क्या है और इस रेशियो की मदद से हम स्टॉक मार्केट को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि वेदर दिस मार्केट इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनपीक कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप मुझसे डेली बेसिस पर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर के, आप अगर एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को बफेट इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है कि एक बार वॉरेन बफेट ने यह कहा था कि अगर मुझे कोई लास्ट इंडिकेटर इकोनॉमी को इवेलुएट करने के लिए यूज करना होगा तो मैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो पे ही ज्यादा ट्रस्ट करूंगा और इसी इंडिकेटर की मदद से मैं इकोनॉमी को इवेलुएट करूंगा, स्टॉक मार्केट को इवेलुएट करूंगा। तब से इसे बफेट इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ओवरऑल हम किसी स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए उस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस यानी एक्सचेंज पे जो शेयर प्राइस चल रहा है उस प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी ट्रेड करने के लिए जितने शेयर्स अवेलेबल हैं उसे मल्टीप्लाई किया जाता है करंट मार्केट प्राइस के साथ, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल करके आ जाता है। किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है एक्सचेंज पे सारे लिस्टेड जो शेयर्स हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल करके उन्हें ऐड कर लिया जाए, तो पूरा स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल करके आएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जीडीपी किसी कंट्री का क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उसकी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है, उस कंट्री का जीडीपी बताया जाता है। वॉरेन बफेट का ये सिंपल एजम्पशन है कि किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेशियो जीडीपी के साथ 1 के अराउंड होना चाहिए। यानी जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतना ही जीडीपी की वैल्यू होनी चाहिए। यानी ये रेशियो 100% हुआ या यूं बोले कि ये 1 हुआ तो मार्केट कंप्लीटली इफिशिएंट है और फेयरली वैल्यूड है। अगर इससे ज्यादा परसेंटेज होती है तो हम उसे ओवर वैल्यूड एज्यूम करेंगे, और अगर 100% से नीचे की वैल्यू आती है तो इसे हम अंडर वैल्यूड बोलेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एफिशिएंट मार्केट के बारे में। तो क्या अगर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनका भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 100% ही होगा, 1 ही होगा? अगर हम बफेट इंडिकेटर के बारे में बात करें इमर्जिंग कंट्रीज के लिए तो इस रेशियो को 75% रखा गया है। स्पेशली अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में इस इंडिकेटर्स को, इस रेशियो को 78% पे रखा गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इंडिया और अदर इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट जीडीपी को नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जो लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज पे, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जबकि ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया के लिए
अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड के परसेंटेज क्या होते हैं। अगर बफेट इंडिकेटर 50% टू 75% के बीच में है, इसका मतलब हुआ कि स्टॉक मार्केट मोडेस्टली अंडर वैल्यूड है। और अगर ये 75% टू 90% तक हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये फेयरली वैल्यूड है। और अगर ये 90% टू 115% तक हुआ तो इसका मतलब ये मोडेस्टली ओवर वैल्यूड है। अब मैं बफेट इंडिकेटर से रिलेटेड हिस्टोरिकली आपसे एक फैक्ट शेयर करता हूं। 2008 में जब लेहमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, जब यूएस मार्केट तेजी से नीचे गिरी थी, इनफैक्ट वर्ल्ड मार्केट तेजी से नीचे आया था, उस समय ये इंडिकेटर 149% दिखा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ये मार्केट कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड था। अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो यानी बफेट इंडिकेटर की अंडरस्टैंडिंग रखते तो मार्केट क्रैश होने से पहले आपको पता होता कि मार्केट कंप्लीटली ओवर वैल्यूड है और आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए। तो मैं कंक्लूड करूंगा कि डिफरेंट फंडामेंटल फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से आप ये डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। उनमें से मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो यानी बफेट इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मार्केट को ब्रॉडरली ये डिसाइड करने के लिए कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ऑल्दो इस इंडिकेटर का डिफरेंट लिमिटेशंस हो सकता है, एक्सपर्ट का ओपिनियन भी मिक्सअप हो सकता है। एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस इंडिकेटर को अपनी स्टडी में, अपनी एनालिसिस में जरूर शामिल करें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।